यौगिक लाइफ में पिछली बार हमने जानकारी ली थी सुपाइन पोजेस मतलब लाइंग डाउन पोजेस के बारे में। लाइंग डाउन पोजेस होती क्या है, उनको करते कैसे हैं, उनके डूज एंड डोंट्स क्या है, उनसे होने वाले फायदे कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे लाइंग डाउन पोजेस है जो रोज़ हमें करनी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। पूरी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। आज बढ़ते हैं प्रोन पोजेस की ओर। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है, फैट कटर पोजेस। एग्जैक्टली ये जो पोजेस है ये फैट कटर पोजेस है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि इन पोजेस को करने से हमें दिखाई देता है कि हमारे इंच लॉस हो रहा है, हमारा बॉडी शेप में आ रहा है। आप खुद ये सब नोटिस कर सकते हैं। आपके आसपास वाले लोग ज़रूर आपको बताएंगे कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी अभी बहुत खूबसूरत होने लगी है। सो दीज आर मैजिकल पोजेस। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो योगा पोजेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसन कर लिया तो हम बस परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन पोजेस को परफॉर्म कैसे करते हैं, किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फैट कटर मैजिकल पोजेस के साथ में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ 4 इसेंशियल प्रोन पोजेस के बारे में जिनको आपके रेगुलर योगा प्रैक्टिस में शामिल करना ज़रूरी है। वो 4 पोजेस हैं भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन। नाम याद रखिएगा ज़रूर, वैसे तो यहाँ पे आ गए होंगे ना। चारों पोजेस से होने वाले फ़ायदे ऑलमोस्ट सेम हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क सब में होगा क्योंकि थोड़े बहुत फ़र्क से ये डिफरेंट भी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि डोंट्स क्या क्या है, क्योंकि डोंट्स पता होना ज़रूरी है। तो पोजेस को कौन नहीं कर सकता? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, जिनको हार्निया की तकलीफ़ है, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पेट में दर्द बना रहता है तो वो लोग भी नहीं करेंगे। पेट का कोई सर्जरी हुआ है वो लोग नहीं करेंगे। पेट में एसिडिटी, गैस, अपच जैसी बीमारियां हो गई है वो लोग नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ कोई भी, तो वो लोग भी इन पोजेस को, इन आसनों को नहीं करेंगे। जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिनका स्पाइन रिजिड है मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी अच्छे से बेंड नहीं हो पाती है वो लोग भी इसको नहीं करेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है वो लोग भी इस आसन को नहीं करेंगे। इसके बाद में अपेंडिसाइटिस है, छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जिनको शयाटिका वगैरह की समस्या है, जिनको पैरों में कोई ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं वो लोग भी नहीं करेंगे। ऑल एंड ऑल हमारे योगा का एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे आसन अभी नहीं हो रहा है तो खुद के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आपको आसन करना ही करना है। जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, जो हो सकता है वही कीजिए। आइए जानते हैं चारों आसनों को करते कैसे हैं। भुजंगासन के लिए सबसे पहले प्रोन पोजीशन में आ जाना है। प्रोन पोजीशन मतलब दोनों पैर जोड़े हुए, दोनों पाम्स शरीर के साइड्स में रखे हुए और चिन ज़मीन से लगी हुई। भुजंगासन करने के लिए दोनों पाम्स को छाती के साइड्स में रखेंगे और उसी टाइम पे फॉरहेड को ज़मीन से लगाएंगे। आप धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठना है। हो सके तो दोनों हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है और सिर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर रखने की कोशिश करनी है। ब्रीथिंग शुरू रहना चाहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। भुजंगासन छोड़ने के लिए धीरे से हाथों को मोड़ देना है और अब फोरहेड को ज़मीन से लगाना है। 2 में दोनों हाथ फिर से अपनी जगह पर और चिन ज़मीन से लगी हुई। जानते हैं भुजंगासन से होने वाले फायदों के बारे में। भुजंगासन से सबसे पहला फायदा होता है हमारी पीठ के लिए और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए। रीढ़ की हड्डी के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। पीठ के मसल्स इससे अच्छे होते हैं। पीठ में अगर छोटा मोटा दर्द है तो वो इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से निकल जाता है। चेस्ट के स्प्रेड होने की वजह से हमारा ब्रीथिंग थोड़ा सा सुधर जाता है।
पेट के ऊपर स्ट्रेस पड़ने की वजह से पेट में जो जितने भी ऑर्गन्स रखे हुए होते हैं उन सभी के हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में डिप्रेशन, टायर्डनेस, वीकनेस ऐसी वाली जो बीमारियां होती है ये भी भुजंगासन से दूर हो जाती है। शलभासन के लिए प्रोन पोजीशन में आ जाना है। दोनों हाथों को गर्दन के ऊपर रखेंगे एक, और अब धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे। ध्यान रहे कि पैर घुटने में मुड़ने नहीं चाहिए। और अब ब्रीथिंग शुरू रहेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना ठीक है। जब नहीं हो सकता है तो आसन छोड़ देंगे और फिर से करने की कोशिश करेंगे। आसन को छोड़ने के लिए दोनों पैरों को फिर से ज़मीन पे रखना है धीरे से। एक, अब दोनों हाथ अपनी जगह पर और फिर से प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। दो। हम जानते हैं शलभासन से होने वाले फायदे क्या होते हैं। तो शलभासन से हमारी कमर का शेप अच्छा होने में मदद होती है। इसी के साथ साथ में थाइस के जो मसल्स है, कमर के मसल्स है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से हमारे जो मूवमेंट्स है वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं। जो लेडीज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि एक तो कमर के लिए ये अच्छा है और ये यूटरस, ओवरीज, इन सब ऑर्गन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसीलिए लेडीज़ ने इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। धनुरासन के लिए प्रोन पोजीशन में आ जाना है। अब एक में दोनों पैरों को घुटने में मोड़ेंगे एक, अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे दो, और उसी टाइम पे फोरहेड ज़मीन से लगाना है। और तीन में फोरहेड, चेस्ट और थाइज भी ऊपर उठाना है। शरीर का पूरा भार पेट पे रहेगा। हाथों से पैरों को खींचना है और पैरों को हाथों से खींचना है। इससे स्ट्रेस पूरी बॉडी पे बना रहता है। स्लोली ब्रीथिंग शुरू रहेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आसन को छोड़ने के लिए सबसे पहले फोरहेड ज़मीन से लगाएंगे एक, अब हाथों को छोड़कर बॉडी के साइड्स में रखेंगे दो, और पैर अपनी जगह पर तीन। फिर से एक बार प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे। नौकासन के लिए प्रोन पोजीशन में आ जाना है। दोनों हाथों को सिर से ऊपर नमस्कार के पोजीशन में रखना है, दोनों पैर जोड़े हुए। आसन को लेने के लिए एक ही टाइम पे हाथों को और पैरों को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे कि हाथों को कोहनी में मोड़ना नहीं है, पैरों को घुटनों में मोड़ना नहीं है। इसी स्टेज में आसन को होल्ड करके रखना है। ब्रीथिंग शुरू रहेगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आसन अगर आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं तो उसे जल्दी से छोड़ देना है और फिर से करने की कोशिश करनी है। इस आसन को छोड़ते समय हाथों को और पैरों को एक ही टाइम पे ज़मीन पे रखना है सांस छोड़ते हुए एक, और अब फिर से प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे, चिन ज़मीन से लगी हुई दो। जानते हैं नौकासन और धनुरासन दोनों से होने वाले फायदों के बारे में। दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही फायदे होते हैं। अभी जो मैंने बताया कि शलभासन और भुजंगासन, इन दो आसनों से जो फायदे होते हैं वो तो धनुरासन और नौकासन में होते ही है। लेकिन इसी के साथ साथ में इन दोनों आसनों पे क्या होता है कि पेट के ऊपर पूरी बॉडी का भार है, तो इससे क्या होता है कि पेट में जो ऑर्गन्स है उसको अच्छे से मसाज हो जाता है। पेट के ऊपर जो चर्बी जमा हुई होती है उसको पिघलने में मदद करती है। हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। एसिडिटी वगैरह जैसी छोटी मोटी शिकायतें हैं वो दूर होने में मदद होती है। इसी के साथ साथ में हाथों
के और पैरों के मसल्स में अच्छा शेप आता है। थाइस में ताकत आती है, दोनों पैरों में अच्छे से ताकत आती है, दोनों कंधों के अच्छे से ताकत आती है। हमारा हार्ट और लंग्स उन दोनों की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ब्रीथिंग थोड़ा सा डीप हो जाता है इसकी वजह से। तो डीप ब्रीथिंग के फ़ायदे तो अपने आप में ही बहुत सारे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोन पोजेस, इन शॉर्ट फैट कटर पोजेस। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय।